इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है चौपाल कार्यक्रम के तहत बावल विधानसभा में, जो कि रेवाड़ी जिले का हिस्सा है और रिजर्व सीट है बावल सीट। यहां से बनवारी लाल, जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, लेकिन इस बार उनकी टिकट काटकर एक नए चेहरे को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका नाम कृष्ण कुमार है। और साथ ही कांग्रेस ने एमएल रंगा पर दाव लगाया है और अन्य पार्टी भी अलग चुनाव लड़ रही हैं। बावल विधानसभा में क्या कुछ माहौल है, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम हर जगह, चौक चौराहा, चौपाल, तमाम जगह जा रही है और लोगों से राय मांग रही है कि आखिरकार हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी और बावल विधानसभा में किस विधायक को, इस बार किस उम्मीदवार को जनता वोट देगी। यही जानने के लिए इस समय ये बावल का जो चौक है, ये काफी फेमस जो है बावल का चौक है और इसी बावल चौक से ही ये बावल का जो रास्ता है ये अंदर बाजार की तरफ जो है ये जाता है। और ये तमाम जो आप दुकानें देख रहे हैं, ये एक तरीके से ये बाजार है और यहीं पर ही जिसे बनीपुर चौक जो है ये बोला जाता है। और यहाँ पर लोगों की क्या राय है और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे, जो दुकानदार हैं उनसे भी जानेंगे। अलग अलग जो बावल विधानसभा की जो तस्वीर है, तकदीर है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं इस समय काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार क्या माहौल इस समय चल रहा है। माहौल क्या चल रहा है जी, राजनीतिक माहौल? क्योंकि विधानसभा चुनाव है, तो बावल विधानसभा की क्या परिस्थितियां देख रहे हैं? परिस्थितियां ठीक हैं, माहौल गरमाया हुआ है और अभी कोई डिसीजन नहीं हो सकता। क्या गरमाया हुआ है माहौल, किस किस में? बीजेपी और कांग्रेस में। अच्छा, हाँ। और भी तो पार्टियां हैं, फिर आम आदमी पार्टी है, इनेलो है, जजपा है। इनेलो का, आम आदमी पार्टी का इतना वो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का है। लेकिन बीजेपी ने तो अब की बार कमाल कर दिया, 2 बार के मंत्री की टिकट काटकर कृष्ण कुमार को जो है जगह दी है। तो लोगों में नाराजगी है या ठीक किया बीजेपी ने? बीजेपी ने ठीक ही किया है। नाराजगी थी डॉक्टर साहब बनवारी लाल जी से, नाराजगी लोगों में थी। अच्छा। और जो टिकट हाईकमान ने काटी है वो ठीक ही काटी है। क्या वजह मानते हैं नाराजगी की? नाराजगी का है कि यहाँ काम नहीं हो पाया इतना, जितना साफ रहते हुए मतलब काम नहीं करा पाए। हाँ, लोगों की नाराजगी थी। हाँ जी। तो कृष्ण कुमार कैसा चेहरा है चुनावी मैदान? कृष्ण कुमार नए हैं, अभी आए हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे तो डॉक्टर रंगा साहब भी हैं, लेकिन डॉक्टर रंगा साहब पहले 2 बार मंत्री रह चुके हैं, यहाँ पुराने हैं, लोकल हैं वो भी यहाँ के। और लोकल तो ये डॉक्टर कृष्ण कुमार भी हैं। अभी नए नए आए हैं, लोगों में इतनी एंटी इनकम्बेंसी है नहीं इनके, तो इसको देखने के लिए वो लोग कर रहे हैं। पुरानी अपनी चल रही है बातें। इंडस्ट्री है यहाँ पे, लेकिन इंडस्ट्री के माय बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। इंडस्ट्री तो बन गई है, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। व्यवस्था ठीक नहीं है। पानी, सीवरेज का पानी है, रासायनिक पानी है, ये काफी भरा है। जमींदारों की खेती खराब हो रही है। कि और भी जनता है, क्या माहौल जी नजर आ रहा है? आप लोग सारे बैठते हैं एक तरह से चौराहों पर, चौपालों पर, क्या इस समय परिस्थितियां देख रहे हैं? 8 को पता लग जाएगी। 8 को तो सबको ही पता लगेगी जी। मैं वही बाकी पब्लिक के बारे में आप बोल नहीं सकते कुछ भी। अच्छा, बावल के हालात क्या है? बावल के हालात यही लगभग संतुलन में नहीं है। कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। टफ मुकाबला, कड़ी टक्कर दोनों का ही है। तीसरी चौथी पार्टी वो तो ना के बराबर है वो भी, लेकिन उनकी इतनी वो नहीं है। अच्छा, आप बताइए यूथ के तौर पर कैसा देखते हैं? जी यही है कि अब तो ये अपनी गाड़ियां, प्रचार गाड़ियां चल रही है, इसमें कह रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी कह रही है। और ये मतलब 70 साल पहले क्या कर रहे थे ये, मतलब अब इनको याद आ रही है कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, एक 200 गज का मकान देंगे। ये चीजें कहाँ से आ रही है? हमने जब से देखा, हम 14 साल के थे, छोटे छोटे हमारे पिताजी के साथ दुकान पे आते थे, तब देखते थे ये रोड बिल्कुल सिंगल रोड होता था, कच्ची मतलब बहुत खड्डे उड्डे थे। जब से बीजेपी सरकार आई है, बढ़िया रोड बन रहे हैं, बढ़िया सारी चीजें बन रही है। बाहर के भी जो
जितने भी एरिया है वो भी मजबूत कर रहे हैं, जितने भी अपने पड़ोसी देश वगैरह वो भी मजबूत है। बीजेपी ने काम तो किया है आप कह रहे हो, लेकिन बीजेपी ने टिकट काट दी है आपके मंत्री की। जी बिल्कुल काट दिया होगा, लेकिन वो भी सोच समझ के काट दिया। वो ऐसे नहीं कि भाई लिया और काट दिया, वो भी अपना जो भी हो जाए राजनीति वगैरह होती है वो चीज सोच के काट दिया। मैनिफेस्टो जो आप देख रहे हो पार्टियों का, 7 गारंटी कांग्रेस दे रही है, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 100 गज के प्लॉट। इस तरह का जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी कह रही है 20 संकल्प पत्र देंगे, तो इससे कुछ फर्क पड़ता है आप लोगों के मन में जब आप वोट देने जाते हैं? सर देखो, मेरे हिसाब से तो राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब राजनीति करती है। इस टाइम आखिर देगा कोई नहीं, देंगे तो जो काम करेगा पब्लिक अपने आप उसको कर देगी। तो जुमला है, खाली जुमला है दिखाने का, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो जुमलों पर भी फिर वोट देते हो आप लोग? जुमलों पर अब पब्लिक कोई वोट नहीं देगी, ये तो अब पता लग जाएगा 8 तारीख को सबको। तो किसको दोगे वोट? सर हमारी तो बीजेपी की जाएगी। अच्छा, बीजेपी क्यों देते हो? कांग्रेस भी तो कह रही है हम भी है मैदान में। नहीं, मैदान में तो हमने पहले खूब कांग्रेस को दिया, लेकिन अब दिमाग में बस अटक गई तो बात है। तो ये तो हिंदुत्व का मेन मुद्दा है काफी। हाँ, मतलब हिंदुत्व को वोट दे रहे हो। क्या माहौल बावल में जी, और विकास कैसा हुआ 10 साल में? 10 साल में विकास यहाँ जो होना चाहिए, 10 साल पहले हम यहाँ बाउल में आए थे, मैं हल्का बर्ड से बिलोंग करता हूँ, चरखी दादरी से। जब यहाँ इतनी भारी काम था कि लोगों को खाना खाने का टाइम नहीं था, इतनी इंडस्ट्री ला के दी थी कांग्रेस सरकार ने कि एक से एक इंडस्ट्री जा रही थी। पिछले 10 साल में रोजगारों को ताला लगा है, बावल की बड़ी बड़ी कंपनियों के ताला लगा है। आरआई कंपनी बहुत बड़ी थी, 4 कंपनी थी, चारों कंपनियों को ताला लगा है। हेमा कंपनी के 16 प्लांट थे, 16 के 16 बंद हुए। मुझे 10 कंपनियां ऐसी बता दे बीजेपी की अपने आप को किस क्षेत्र के लिए औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया, आईएमटी घोषित कर दिया कि उनको बढ़ावा देने के लिए इतने प्लांट लगाए। पिछले 10 साल में मैं 100 प्लांट गिना सकता हूँ जो गुजरात में लगे हैं, जबकि स्टेट में यहाँ भी बीजेपी थी, वहाँ भी बीजेपी थी। हरियाणा को पीछे की इसके लिए धकेल लगाया, बीजेपी ने धकेल दिया, बिल्कुल धकेल दिया। 100 प्लांट कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम इतने किए। अभी भाई साहब कह रहे थे बीजेपी में बहुत काम। मेरे मिलने वाले 200 ठेकेदारों को मैं बुला देता हूँ, 200 युवाओं को बुला देता हूँ जो रोजगार यहाँ नौकरी करते थे। बताओ भाई साहब, ये तो कह रहे हैं कि काम जी वही बात है, क्या बताए अब। भाई साहब कह रहे क्या हैं काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। कुछ ये नहीं कि एक स्टेट में हरियाणा और भी है, राजस्थान में भी जाएगा, यूपी में भी जाएगा, हर जगह जाएंगे। अब ये नहीं कि हरियाणा को बड़ा कर दो, हर जगह करेंगे। पूरी इंडिया बात हरियाणा की कर रहे हैं, यूपी की नहीं कर रहे, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में बावल की बात कर रहे हैं, आप बावल के लिए सर्वे कर रहे हो। बावल की भी कर रहे हैं, पूरे हरियाणा की भी कर रहे हैं, दोनों चीजें कर रहे हैं। लेकिन बावल के हालात ये कह रहे हैं कि बढ़िया हुए। कुछ चीजें बीजेपी ने अच्छी की है, जो सबसे बढ़िया हुए। मत नहीं कह रहा। अच्छा, और कौन कह रहा था? भाई हम कह रहे हैं कांग्रेस टाइम में अगर काम और हुआ है मैं तो बता रोहतक देता में हूँ, हुआ है। यहाँ की रोहतक जो के अलावा सीटें कोई हैं काम 14-15, 5500 रुपए सैलरी में मैं खुद काम करता था, आज 9200 रुपए सैलरी हो रही है। आज 9200 सैलरी हो रही है। 10 साल पहले 300 रुपए में सिलेंडर लेते थे, आज 1000 रुपए में सिलेंडर ले रहे हैं।